शुरुआत में जो सिर्फ एक मासूम सी नज़र, किचन की खिड़की से होने वाली मुलाकातें और एक अनजान लड़के की झूठी तारीफ़ें महसूस हो रही थीं, अब वो एक ऐसी होलनाक और खौफनाक दलदल का रूप धार चुकी थी जहाँ से वापसी का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। सना जिस अवैस को एक आम इलेक्ट्रीशियन या बेज़रर सा लड़का समझ रही थी, इसके पीछे एक वहशियाना दरिंदा और शातिर सोच छुपी हुई थी। रिक्शे के इस सफ़र में क्या तूफानी बारिश और अंधेरा सना के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा काबूस बनने वाला था। क्या वैस अपने घनौने इरादों में कामयाब हो जाएगा? देखिए इस सबक आमोज और इबरतनाक कहानी का आखिरी और सनसनीखेज हिस्सा। फिर मेरा ध्यान रिक्शे के पीछे गया और मैंने देखा कि एक साइकिल वाला हमारे रिक्शे के बिल्कुल पीछे है। इसने शायद ये सब सुन लिया था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मेरी इससे नज़रें टकराईं और वो मुझे गौर से देख रहा था, तो मैंने फ़ौरन गर्दन मोड़ ली। वो बहुत ही बदसूरत सा काले रंग का कोई 34-35 साल का आदमी था। मैं घबरा गई कि अब क्या होगा। वह रिक्शे के बिल्कुल साथ साथ चलने लगा और मुझे दिखने लगा। मैंने इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और नज़रें झुकाकर बैठी रही। वो बोला, कैसी हो खूबसूरत लड़की? पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप सुनती रही। फिर अवैस ने गुस्से में इसे बोला, अरे चल अपना रास्ता पकड़। वो बोला, क्यों, क्या लगती है ये तुम्हारी? अवैस फ़ौरन बोला, मेरी दोस्त है, चल निकल यहाँ से। मैं चुपचाप सब सुनती रही। मैं अवैस की बहादुरी पर खुश थी, पर वो आदमी वहाँ से नहीं हटा और रिक्शे के साथ साथ चलता रहा। फिर अवैस ने रिक्शा रोक लिया और इस आदमी को कहा, अबे क्या है, यहाँ से जाता क्यों नहीं? तब सड़क पर 2-4 लोग वहाँ आ गए और वो आदमी समझ गया कि अब यहाँ से रुकना ठीक नहीं और सीधा आगे बढ़ गया। पर जाते जाते पीछे मुड़कर मुझे देखा और मैंने अपनी गर्दन घुमा ली। मैं इसका बदसूरत चेहरा नहीं देखना चाहती थी। मैंने दिल ही दिल में चैन का सांस लिया कि चलो ये बला टल गई। मैंने अवैस को कहा, देखो तुमने मेरी कितनी बेइज्जती करवा दी। तुम प्लीज़ रिक्शा किसी दूसरे रास्ते से ले चलो। मैं इस आदमी को दोबारा नहीं देखना चाहती। मुझे डर था कि कहीं वो दोबारा रास्ते में न मिल जाए। और अवैस ने चुपचाप रिक्शा घुमा लिया। वो बोला, मैडम बेफिक्र हो जाओ, मैंने इसे भगा दिया ना। मैंने कहा, पर तुम्हें ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है? वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, क्या आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगती? और मैं चुप हो गई। मेरे पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। कहीं न कहीं मेरी गलती से ही ये सब मेरे साथ हो रहा था। मुझे क्या पता था कि मेरी छोटी सी भूल बहुत बड़ी भूल बन जाएगी। खैर, थोड़ी देर में मैं बेफिक्र हो गई और सोचा मुझे इस आदमी से क्या लेना देना, और चुपचाप मौसम का मज़ा लेने लगी। मैंने ऊपर सर उठाकर देखा तो घने बादल छाए थे। ऐसा लगता था कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। इसने मुझे बादलों को घूरते हुए देख लिया और झट से बोला, सच बताओ, आज मौसम बहुत प्यारा है ना? मैं बोली, हाँ बहुत प्यारा है आज मौसम। तब अवैस ने पीछे मुड़कर देखा और बोला कि कोई पीछे से साइकिल पर आ रहा है। मैंने पूछा, हाय, कहीं वही आदमी तो नहीं? अवैस बोला, कैसी बात करती हो, इसे तो मैंने भगा दिया ना, अब वो नहीं आएगा। मैं अवैस से खुश थी कि इसने इस बदसूरत आदमी को भगा दिया था, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि अब वो रिक्शे के पीछे ध्यान रख रहा था। थोड़ी दूर जाकर एक आइसक्रीम वाले के सामने इसने रिक्शा रोक दिया। मैं बोली, ये क्या कर रहे हो? मुझे देर हो रही है और मौसम भी ख़राब है। इसने 2 आइसक्रीम ली और एक मुझे पकड़ा दी। वो बोला, आइसक्रीम खाओ और मन को ठंडा करो। वो रिक्शा चलाते चलाते आइसक्रीम खाने लगा। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि बेचारा कितनी कोशिश कर रहा है मुझसे दोस्ती करने की। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे देर हो रही है। जब मैं घर से चली थी तो जाहिर सोने जा रहे थे। पिछली रात उन्होंने पूरी रात क्लिनिक में ऑपरेट करते हुए गुजारी थी, इसलिए वो शायद ही उठे होंगे। पर मानो तो मासी को परेशान कर रहा होगा। मैं मानो को पड़ोस में अपनी एक मासी के यहाँ छोड़ आई थी। मैंने अवैस को कहा, रिक्शा थोड़ा तेज़ चलाओ, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। ये सुनते ही इसने रिक्शा एक होटल के बाहर रोक दिया। वो बोला, मैं 1 मिनट में आया। इसने कुछ खाना पैक कराया और मुझे थमा दिया और बोला, ये लो, खाने की टेंशन ख़त्म, ये यहाँ का सबसे अच्छा होटल है। मैंने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? घर तो मुझे जाना ही है। इसने कहा, घर तो मैं तुम्हें ले जा ही रहा हूँ। ये खाना इसलिए है कि तुम जल्दी जल्दी चलने की बात ना करो। आखिर पहली बार तुमसे मुलाकात हुई है, और वो भी ऐसे मौसम में।
खिड़की से देखने में और ऐसे तुम्हारे साथ रिक्शे में सफ़र करने में फ़र्क है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं एक ऐसे ख़ानदान में पली बड़ी थी जहाँ पर औरत को बहुत पर्देदारी का सबक पढ़ाया जाता है और मैं अपने पर्देदारी का ख्याल भी करती हूँ। पर इस बेचारे को क्या पता था कि वो एक हारी हुई बाजी खेल रहा है। मैं किसी भी हालात में अपने असूलों को नहीं भुला सकती थी और मेरा सबसे बड़ा असूल था अपने ख़ानदान की इज्जत रखना। अचानक आसमान में बिजली चमकी और मैं डर गई। मैंने अवैस को कहा, अवैस अब तो जल्दी करो, तूफान आने को है। मौसम ख़राब होता जा रहा था और मैं अपने घबराने लगी थी। फिर मुझे सामने से खाली रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया तो मैंने सोचा अच्छा मौका है इस अवैध से जान छुड़वाने का, और मैंने इसे आवाज़ लगाई, भैया ज़रा रुकना। मैंने अवैस को कहा कि तुम मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इसने रिक्शा नहीं रोका और चलता रहा। मैंने गुस्से में कहा, अवैस रोको रिक्शा, मुझे उतरना है। और इसने रिक्शा रोक दिया। दूसरे रिक्शे वाला हमारे रिक्शे के पास आया और बोला, मैडम कोई परेशानी है क्या? अवैस बोला, चल तू अपना काम कर, कोई परेशानी नहीं है। मैं रिक्शे से उतरने लगी तो अवैस बोला, सना जी प्लीज़ रुक जाओ, मैं आपको अभी तेज़ी से घर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर मैंने अपने कदम रोक लिए और फिर मैं वापस रिक्शे में बैठ गई और इसने रिक्शा आगे बढ़ा दिया। हवा की तेज़ी बढ़ती जा रही थी और अब चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया था। कुछ देर तक सब ठीक रहा और वो चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। फिर अचानक इसने रिक्शा एक गली में मोड़ दिया। मैं परेशान हो गई। चारों तरफ तन्हाई थी। शायद ख़राब मौसम की वजह से लोग घरों में बैठे थे। मेरे दिमाग में खौफ के बादल छा गए। मुझे तरह तरह के ख्याल आने लगे। ऐसे में न जाने कहाँ से मुझे अचानक अपने कॉलेज के दिनों की एक खौफनाक कहानी याद आ गई। इस दिन भी मैं ऐसे ही डर गई थी। इम्तिहान के दिन का वक्त था। मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में इम्तिहान के लिए कुछ नोट्स बना रही थी। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई और चाहते हुए मैंने देखा कि लाइब्रेरी में सिर्फ मैं ही बैठी पढ़ रही थी। मुझे लगा मुझे अब मैंने अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। मुझे अचानक पानी की प्यास लगी। मैंने दिन भर से पानी नहीं पिया था। वहाँ पानी का कूलर नहीं था जहाँ मैं खड़ी थी, इसके ऊपर वाली मंजिल पर था। मैं पानी पीने के लिए ऊपर आ गई। जब मैं पानी पीकर जाने लगी तो वहाँ का एक चपरासी खड़ा था और मुझे देख रहा था। मैंने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा और फ़ौरन वहाँ से चल पड़ी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ गई और तेज़ी से कॉलेज की गेट की तरफ चल दी। अभी मैंने देखा कि वो जिस रास्ते पर मैं जा रही थी इसी रास्ते में आकर खड़ा हो गया। शायद वो किसी और रास्ते से वहां पहुंच गया था। मैंने फ़ौरन अपना रास्ता बदल लिया और भागना शुरू कर दिया और 2 मिनट में कॉलेज के बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने फ़ौरन एक रिक्शा पकड़ा और सीधी घर आ गई। घर आकर मैंने अपने पापा को पूरी बात बताई। मेरे पापा जाने माने एडवोकेट हैं और इनके अच्छे खासे ताल्लुकात थे। उन्होंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके इसे कॉलेज से निकलवा दिया। वो एक दिन मुझे कॉलेज के बाहर मिला और रिक्वेस्ट करने लगा, मैडम मुझे माफ़ कर दो, मेरी नौकरी का सवाल है। मेरा एक छोटा बेटा और एक बेटी है, इनकी माँ भी नहीं है, मैं कैसे नौकरी के बगैर इनको पालूंगा। मैंने इसे कहा यहाँ से दफ़ा हो जाओ और ये कहकर रिक्शे वाले को रोका और घर चली आई। इसको कॉलेज से निकाले जाने पर सभी लड़कियां खुश थीं। इसके बाद मैंने इसको कॉलेज के आसपास भी नहीं देखा और मैंने सुकून से कॉलेज की डिग्री हासिल की। थोड़े दिनों बाद मेरी शादी जाहिर से हो गई और मैं इस शहर में आ गई। लेकिन इस रात का खौफ महज एक याद नहीं रहा, बल्कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काबूस बन गया। रिक्शा गली की गहरी तारीकी में आगे बढ़ता जा रहा था। मौसम शिद्दत इख्तियार कर चुका था। तूफ़ानी हवाओं से दरख्त झूम रहे थे और बिजली के दिल दहला देने वाली कड़क माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। मैंने घबरा कर कहा, अवैस ये रास्ता कहाँ जाता है? तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? पीछे मुड़ो रिक्शा। अवैस ने रिक्शा एक वीरान और सुनसान प्लाट के पास जाकर रोक दिया। इसने रिक्शा बंद किया, आहिस्ता से पीछे मुड़ा और इसके चेहरे की वो मासूमियत बिल्कुल गायब हो चुकी थी। इसकी जगह एक वहशियाना मुस्कुराहट ने ले ली थी। इसने सर्द लहजे में कहा, सना जी आपने क्या सोचा था? मैं रोज़ दोपहर को गर्मी में आपकी खिड़की के नीचे पागलों की तरह यूं ही खड़ा रहता था? मैं सिर्फ एक दोस्ती पर पाने वाला नहीं हूँ,
मैंने आपको इतने प्यार से आइसक्रीम खिलाई, खाना दिया और आप फिर भी इस दूसरे रिक्शे वाले के साथ भागने लगी थीं। यह सुनकर मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, अवैस देखो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरा एक बच्चा है, मेरे शौहर एक इज़्ज़तदार डॉक्टर हैं, मुझे जाने दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अवैस ने एक सर्द कहका लगाया और बोला, पुलिस? इस तूफान में कौन सी पुलिस आएगी? आपने खुद ही तो मुझे मौका दिया है सना जी। अगर आपको अपनी इज्जत इतनी प्यारी थी तो पहली बार ही खिड़की बंद कर देती। मुझे देखकर मुस्कुराती क्यों? मेरे साथ इस रिक्शे में क्यों बैठी? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती या रिक्शे से छलांग लगाती, अवैस ने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन तूफानी हवाओं और बिजली की गर्ज में मेरी आवाज़ दब कर रह गई। मैंने इसे धक्का दिया, इसके चेहरे पर नाखूनों से वार किए, पर इस पर दरिंदगी सवार थी। इसने मुझे रिक्शे से घसीट कर बाहर खींचा। वीरान प्लाट में मैंने अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद की, पर एक बेबस औरत इस दरिंदे का मुकाबला न कर सकी। इस रात की तारीकी में इस हवस के पुजारी ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया और मेरी ममता, मेरे गुरूर और मेरी पाक दामनी को मिट्टी में मिला दिया। वाक़ये के बाद वो मुझे खून में लथपथ और नीम बेहोशी की हालत में इस कीचड़ और वीराने में फेंक कर रिक्शा लेकर फरार हो चुका था। कई घंटों बाद जब तूफान थमा तो मैं किसी तरह गिरती पड़ती खून आलूद कपड़ों के साथ सड़क पर आई। सुबह का वक्त हो चुका था। एक राहगीर ने मुझे इस हालत में देखा और अस्पताल पहुंचाया। बदकिस्मती से वो वही अस्पताल था जहां मेरे शौहर जाहिद काम करते थे। जब जाहिद इमरजेंसी में पहुंचे और उन्होंने अपनी बीवी को इस दर्दनाक और तबाहशुदा हालत में देखा तो इनके पांव तले से ज़मीन निकल गई। मेडिकल रिपोर्ट्स ने जाहिद पर क़यामत ढाई कि इनकी बीवी के साथ जना हुआ है। पुलिस आई और जब मुझसे तफ्तीश की गई तो मेरी ज़ुबान से हकीकत सच बनकर निकल आई कि मैं किचन की खिड़की से इस लड़के से बातें करती थी और इसके साथ रिक्शे में बैठी थी। ये सुनते ही जाहिद की मोहब्बत, इनका मान और इनका एतमाद पल भर में राख का ढेर बन गया। उन्होंने मुझसे एक निगाह हकारत डाली। वो जाहिद जो मुझ पर जान छिड़कते थे, इनकी आंखों में शदीद नफरत थी। उन्होंने फ़ौरन मुझे तलाक दे दी और मेरा 5 साला बेटा मानो भी मुझसे छीन कर मुझे अस्पताल के बिस्तर पर तनहा छोड़ दिया। एक गैर मर्द की झूठी तारीफ सुनने, इससे नज़रें मिलाने और एक लम्हे की लज्जत और नाफरमानी ने मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरा हंसता खेलता घर, मेरा शौहर, मेरा बच्चा और मेरी इज़्ज़त हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दी। मैं आज एक बंद कमरे में अकेली अपनी ही इस गलती पर खून के आंसू रोती हूँ, लेकिन अब पछताई क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ये कहानी हर इस औरत और लड़की के लिए एक बड़ी इबरत है जो अपने घर, शौहर और हदूद को भूलकर किसी गैर मर्द की झूठी तारीफों और वक्ती तवज्जो के जाल में फंस जाती है। याद रखिए, नामहरम की थोड़ी सी तवज्जो और एक लम्हे की गफलत इंसान को ऐसी दलदल में धकेल देती है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। अपने घर की इज्जत, अपने शौहर के एतमाद और अपने रब के मुकर्रर करदा हदूद की हिफाजत करें, क्योंकि इज्जत एक बार चली जाए तो दोबारा कभी वापस नहीं मिलती।